फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड इट्स पोस्ट क्रेडिट सीन। उससे पहले डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है जो तुम्हें पूरा करवाना है कैसे भी करके। सो इफ यू आर न्यू हियर डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स और लीक्स ऐसे ही तुम्हें सबसे पहले मिलती रहे। सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अर्ली रिव्यूज और पोस्ट क्रेडिट सीन सामने आ चुके हैं। रिव्यूज पर अगली वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल पोस्ट क्रेडिट सीन की बात कर लेते हैं। सो जिसका डर था वो नहीं हुआ, उसका ऑपोजिट हुआ। डर इस बात का था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में या फिर मे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर मर जाएगा और सिम्बियोट उसे मिलेगा, लेकिन हुआ एक्चुअल में ये कि पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर पार्कर अर्थ 616 से गायब हो गया। सबसे पहले तो भाई लेट मी टेल यू कि मूवी में सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है। पुराने ट्रेडिशंस की तरह 2 पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन तुम्हें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलेगा। काफी लोग इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर ये कह रहे हैं कि ये उन्हें उतना कुछ खास नहीं लगा। जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसे लेकर ये सीधे सीधे एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का टीज भी है, सेटअप भी है और ये दिखाता है कि स्पाइडरमैन उस जर्नी में, डूम्सडे की जर्नी में कहां पर बैठता है। सो बताता हूँ कि पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्चुअल में हुआ क्या। सो पोस्ट क्रेडिट सीन में नेड ने जो स्पाइडी ट्रैकर बनाया है जिसमें आप स्पाइडरमैन की लोकेशन को कभी भी ट्रैक कर सकते हो। अगर कोई उसे कहीं पर देखता है तो ट्रैकर पर उसकी लोकेशन आ जाती है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में यही ट्रैकर दिखाया जाता है और इस ट्रैकर में पहले तो स्पाइडी क्वींस में होता है, लेकिन अचानक से वो ट्रैकर उस शहर से निकलते हुए धीरे धीरे अर्थ से बाहर चला जाता है और स्पेस में जाकर एक कोने में ग्लिच करके गायब हो जाता है और स्क्रीन पर लिखकर आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज बता दूं कि ज्यादातर लोग तुम्हें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद ये कहेंगे कि ये उतना अच्छा नहीं था, इसमें डूम्सडे को डायरेक्टली सेटअप किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, ब्ला 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 एक्सेट्रा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सीधे सीधे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का सेटअप है। कैसे वो बताता हूँ। सो एक्चुअल में स्पाइडी ट्रैकर वाला जो ट्रैकर था वो अर्थ से निकला और स्पेस में चला गया, यानी स्पाइडरमैन अर्थ से निकलकर स्पेस में चला गया और फिर स्क्रीन ग्लिच होने लगी। सो स्पाइडरमैन स्पेस में कैसे जा सकता है, सबसे पहला सवाल तो ये है। लेकिन इस पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के 3 से 4 सेकंड है उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उस ग्लिच की जो आखिरी के 3-4 सेकंड में स्क्रीन पर होता है। स्पाइडी ट्रैकर की जो स्क्रीन है वो एक्चुअल में ग्लिच करती है। तो ये ग्लिच क्यों करी, इसी में सारा खेल छिपा हुआ है और इसमें बेसिकली 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एकदम सॉलिड रॉक सॉलिड पॉसिबिलिटीज की क्या हुआ होगा एक्चुअल में, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। पहली जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है वो ये कि ड्यू टू इनकर्जन या रियलिटी में किसी ग्लिच की वजह से स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स से किसी और यूनिवर्स में चला गया है सिंपली, इसीलिए स्पाइडी ट्रैकर ग्लिच हुआ था। क्योंकि ग्लिच का मतलब ये है कि स्पाइडी की लोकेशन तो वैसे स्पेस में है लेकिन शायद 616 यूनिवर्स के स्पेस में नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स के स्पेस में। इसे बैटल वर्ल्ड का टीज भी माना जा सकता है। लाइक ये उस पॉइंट का पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है जब डूम्सडे में फाइनल इनकर्जन हुआ हो और डूम ने बैटल वर्ल्ड बनाया हो तो बाकी सारे हीरोज के साथ स्पाइडी भी सीधे बैटल वर्ल्ड में चला गया हो, इसीलिए ग्लिच हुआ हो। मेरे पर्सनल ओपिनियन में इस वाली फर्स्ट पॉसिबिलिटी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि ऐसे समझो मूवी टेक प्लेस करेगी, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो पूरी मूवी है उसके इवेंट्स होंगे डूम्सडे से पहले, लेकिन इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक सिंगल पोस्ट क्रेडिट सीन है, वो होगा तब जब डूम्सडे की एंडिंग हो रही होगी, यानी जब डूम्सडे में फाइनल इनकर्जन हुआ होगा उस टाइम का पोस्ट क्रेडिट सीन ब्रांड न्यू डे में है। यानी डूम्सडे की एंडिंग हुई, बैटल वर्ल्ड बना और स्पाइडरमैन 616 यूनिवर्स से निकलकर बैटल वर्ल्ड में चला गया और ये जो ट्रैकर की स्क्रीन अचानक से ग्लिच करने लग गई, ये भी इनकर्जन का ही इंडिकेटर हो सकता है फर्स्ट। और इसके बाद स्क्रीन पर लिखकर आया स्पाइडरमैन विल रिटर्न। व्हेन विल ही रिटर्न, नो क्लू एट ऑल। जनरली तो ये लिखकर आता है कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, थॉर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, लेकिन स्पाइडरमैन विल रिटर्न, दैट्स इट। नो दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं आएगा, वो सीधा सीक्रेट वॉर्स में आएगा। न्यू अभी आगे तुम्हें ये भी बताऊंगा कि स्पाइडरमैन एग्जैक्टली कब कहां किस पॉइंट पर रीअपीयर होगा। पहले जो सेकंड पॉसिबिलिटी है उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि स्पाइडरमैन येलेना की टीम को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हो एंड पोस्ट क्रेडिट सीन उस टाइम का हो जब डूम्सडे में हीरोज की टीम्स बने और स्पाइडी भी किसी एक टीम के साथ स्पेसशिप में बैठकर किसी और यूनिवर्स में जा रहा हो। बस यही 2 में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरे ख्याल से फर्स्ट वाली बैटल वर्ल्ड वाली जो है ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो सीधे सीधे डूम्सडे का सेटअप है और ना सिर्फ डूम्सडे बल्कि सीक्रेट वॉर्स का भी, क्योंकि उससे ये लिटरली कंफर्म हो जाता है कि बैटल वर्ल्ड तो बनेगा ही। अब सवाल आ जाता है कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न, बट व्हेन एग्जैक्टली। तो भाई देखो मूवी और पोस्ट क्रेडिट सीन के हिसाब से और प्लस इसमें पिछले कुछ दिनों की वो जो लीक्स भी जोड़ दो जो मैंने तुम्हें बताई हैं, तो मेरी रिसर्च ये कहती है कि स्पाइडी डूम्सडे में होगा
लेकिन देयर इज अ कैच, पूरी मूवी में वो तुम्हें जल्दी नहीं दिखेगा अभी तो बस 1-2 सीन्स में, मेनली वो एंड में आएगा। कैसे क्या ये सब मुझे अभी पूरी तरह से नहीं पता ऑब्वियसली, लेकिन ये बात मैं उस अपडेट के बेस पे बोल रहा हूँ जो अभी कुछ दिन पहले आई थी, जिसके अकॉर्डिंग डूम्सडे के जो रीशूट्स अभी रिसेंटली हुए थे तो उन रीशूट्स में सेट पर टॉम हॉलैंड के स्पाइडी का स्टंट डबल भी देखा गया था। तो डूम्सडे के रीशूट्स में अगर टॉम का स्टंट डबल है, दैट क्लियरली मींस कि वहां पर वो कोई सीन शूट कर रहा है और कोई ऐसा वैसा डायलॉग बाजी वाला सीन नहीं, प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये जो अपडेट थी ये डूम्सडे की नॉर्मल फिल्मिंग के टाइम की नहीं थी, ये रीशूट्स के दौरान की थी। तो रीशूट्स में आखिरी मोमेंट्स में मूवी में कुछ एक्स्ट्रा सीन्स वगैरह भी ऐड किए जाते हैं, तो हो सकता है आखिरी मोमेंट्स में स्पाइडरमैन के भी थोड़े बहुत एक्शन सीन्स या ऐसी कोई चीजें ऐड करी गई हों जिसकी वजह से उनका स्टंट डबल वहां सेट पर मौजूद था। और ये मेनली एक्शन सीन्स ही होंगे क्योंकि स्टंट डबल है तो ऑब्वियसली एक्शन सीक्वेंसेस ही होंगे। ये है पूरा कैच एंड पूरी कहानी। इतना मैं श्योर होकर कह रहा हूँ, लिख कर रख लो कि टॉम का स्पाइडी वैसे तो डूम्सडे मेन मूवी में बहुत ज्यादा आएगा ही नहीं, आएगा तो एंड में आएगा या फिर डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में सिम्बियोट के साथ। व्हाटएवर द केस इज, फिलहाल ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन ने इतना तो तय कर दिया है कि स्पाइडी अब 616 यूनिवर्स में रहा ही नहीं, वो किसी और यूनिवर्स में जा चुका है, दैट्स इट। और जो लोग ये सोच रहे हैं या बोल रहे हैं कि स्पाइडरमैन स्पेस में गया है, तो भाई इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। स्पाइडरमैन स्पेस में क्या साइबरट्रॉन पर जाकर ऑप्टिमस से मिलेगा या फिर जादू के प्लेनेट में जाएगा? वो स्पेस में नहीं गया है, वो आउट ऑफ यूनिवर्स चला गया है। और क्योंकि वो आउट ऑफ यूनिवर्स गया, इसी वजह से स्पाइडी ट्रैकर की जो स्क्रीन है वो ग्लिच हुई थी भाई। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता दूं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक 8 सेकंड का मसालेदार किसिंग सीन था जिसे काट कर हटा दिया गया है। मतलब टॉक्सिक जैसी मूवीज में पूरा नंगापन हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा स्पाइडरमैन अगर जरा सी किसी भी कर ले तो भाई दिक्कत है। और ये चीज केवल अपने यहाँ हुई है, बाहर तो मूवी एज इट इज पूरी की पूरी चल रही है, केवल अपने यहाँ ये सीन कट किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, 2-3 और छोटे मोटे सीन्स कट किए गए हैं अपने यहाँ। सैडी सिंह कंफर्म हो चुका है, जीन ग्रे ही है। जीन ग्रे की एक सिस्टर भी मूवी में दिखाई जाएगी, हालांकि उसके फ्लैशबैक सीन्स होंगे। और एक बात और बता दूं, हल्क एक बार फिर से पिटने वाला है। नाउ फुल मूवी एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट स्टफ इज कमिंग वेरी सून। बट हाँ, अर्ली रिव्यूज की बात करें तो भाई कुछ क्रिटिक्स तो इसे इजिली बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी येट बोल रहे हैं, कुछ इसे वन ऑफ द बेस्ट बोल रहे हैं, यानी बेस्ट वर्ड लगभग हर एक रिव्यू में है। और जिस हिसाब से टीवी स्पॉट्स में फर्स्ट पर्सन स्विंगिंग और मास्क के अंदर के शॉट्स और हल्क के साथ जो फाइट सीन्स ये सब है, सो इन्हें देखकर डेफिनेटली कहा जा सकता है भाई कि अगर बेस्ट नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट तो इजीली है ये। बाकी हाँ, कुछ सीन्स का ब्रेकडाउन इसमें ऐसे एक्चुअल में करना पड़ेगा कि एक एक डिटेल देखनी पड़ेगी, बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं, कई बार छिपी हुई डिटेल्स बैकग्राउंड में चला करती हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो हम वो डिटेल्स नोटिस नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मुझे मल्टीपल टाइम थिएटर्स में जाकर ये मूवी देखनी पड़ेगी। तुम टेंशन ना लो, एक एक चीज़ का एक एक सीन का ब्रेकडाउन करके तुम्हें बताऊंगा इन द अपकमिंग वीडियोस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर लो और आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे मिस ना हो, इसके लिए बी श्योर कि तुमने चैनल को सब कर लिया हो, नोटिफिकेशन कॉल पर डाल लिया हो, और तुम मूवी देखने कब जा रहे हो, कौन सा वाला शो बुक किया है, कमेंट करके अभी बताओ। सो वी से गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।